हेलो दोस्तों, मैं हूं भूमि। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। चल रहा है। लब्बू खा रही है कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और उसमें चने तो खैर ड्राई फ्रूट में नहीं आते हैं। तो यहाँ से बैठ गए हम कैब में और अब निकल रहे हैं आगे को। तो यहाँ पर भैया आ चुके हैं। देखते हैं भैया हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं। इस बार भैया हमको घुमाएंगे, अगली बार तो हम खुद ही घूम लेंगे दोस्तों। यहाँ लविया ने अलग ही भड़कम मचा रखा है। लविया से हाय, लविया से हाय। हम स्नो पार्क में इधर ही गोवा में, और अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो कह रहे हैं कि शो है और एक्टिविटी है, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है दोस्तों और आपको भी दिखाते हैं। गोवा के फर्स्ट डे हम लोग आ गए थे डॉल्फिन पॉइंट देखने के लिए। और दोस्तों ये इतना खूबसूरत समुद्र था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर मैंने 3 बार डॉल्फिन देखी और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इतना मज़ा आया ना। पहला एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो ना दोस्तों तो लाइफ सेट हो जाती है यार। मतलब मैंने देखी नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल जो फिश होती है वो देखी थी। तो यहाँ पर मैंने 3 बार डॉल्फिन देखी तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फिर हमें लग रही थी जोरों से भूख, तो बगल में एक रेस्टोरेंट था, जबकि यहाँ का खाना बहुत ही भद्दा था। फिर भी भूख तो लग रही थी, घर का जैसा खाना तो बाहर मिलता नहीं है। हमने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया, ड्राइवर भैया को अंदर बैठा दिया था। बस उसके बाद हम लोग चल दिए दूसरे बीच पर। फिर यहाँ मैंने देखा, आप लोग सुन लीजिए। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, मेरे पीछे जो ये वाला बीच है कैंडोरियम, यहाँ बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, सुन रहे हैं आप लोग। तो ये वाटर बाइक वगैरह, मन तो बहुत चलाने का, बट डर लग रहा है कहीं मैं कहीं मर गई तो। ये देखिए दोस्तों, अब जा रहे हैं। ये बहुत रो रही है और अब कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं हमारे। अब कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद जाते हैं दूसरी जगह। दोस्तों गोवा में अभी भी आम मिल रहा है, देखो ये देखो कितना बढ़िया आम है। और ये लंगड़ा आम है ना, ये देखो यहाँ इस समय भी आम मिल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ के केले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के केले कुछ अलग टाइप के होते हैं, ऐसे लंबे केले होते हैं यहाँ। ये देखिए कुछ अलग टाइप के, और छोटे केले भी हैं यहाँ, कुछ छोटे, इतने छोटे होते हैं। फ्रूट्स मिलेंगे आपको गोवा में, ये ड्रैगन फ्रूट भी है और आवाकाडो भी मिलेगा आपको। और ये देखिए आम तो यहाँ पर है ही है, इस सीजन में भी आम मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और सब्जियां दिखाती हूँ मैं आपको, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां हैं यहाँ। ये देखिए A to Z सब्जियां। ये क्या है यार, वाह, ये पीला कद्दू भी मिलता है दोस्तों यहाँ गोवा में। और कैप्सिकम तो है ही, ये स्वीट कॉर्न भी है, इस टाइप का ही, पता नहीं किस में यूज़ होगा, ब्रोकली वगैरह। और ये देखिए
ये कैबेज है क्या चीज़ है ये? अच्छा, ये सैलेड के लिए यूज़ होता है। देखो बंद गोभी की तरह है ये। उत्तराखंड में नहीं मिलता है, अभी तक हमने तो नहीं देखा। ये देखिए, जैसे हमारी वहाँ हरी सब्जियाँ मिलती है ना, यहाँ इस टाइप की सब्जियाँ हैं ये। वाह। और ये है चाइना की बंद गोभी। ये गोवा में होती है, गोवा में पैदा होती है दोस्तों ये देखिए। और ये कुछ धनिया सा है, पता नहीं, ये भी कुछ हरी सब्जी है इनकी, पता नहीं क्या है। दोस्तों फिर हम आ गए थे अंजुमन बीच, और ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी ना, बहुत ही ज़्यादा डस्ट भी जमा हुआ था। ये ब्लैक ब्लैक आप पीछे ढेर सा देख रहे होंगे, ये गंदगी सी जमी हुई थी और यहाँ पर बहुत कम ही लोग थे और क्लीनिंग भी नहीं थी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ मतलब एक ही बार गई, फर्स्ट डे गई थी अंजुमन बीच, उसके बाद में नहीं गई क्योंकि मुझे फर्स्ट डे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज़्यादातर टाइम हमने अपना बागा बीच में स्पेंड करा और बागा बीच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और शांति भी बहुत है और मतलब नेचर लवर अगर आप हैं तो बागा बीच जाइए। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरत मार्केट। यहाँ पे मार्केट में ज़्यादातर यही चीज़ें मिलती हैं, जैसे शॉर्ट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, मतलब वो कपड़े जो यूज़ एंड थ्रो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं ना वो। और ज़्यादातर यहाँ पर जूट की मार्केट थी और ये पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी और ये देखिए यहाँ की मिट्टी बिल्कुल रेड रेड है और काफ़ी बड़ा, मतलब सबसे बड़ा मार्केट यही था बीच के पास का। बाकी वैसे मेन मार्केट में तो काफ़ी शॉप्स थी, बट यहाँ पर अगर हम अंजुमन की बात करें, अंजुमन के बाहर एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर मैंने पिया नारियल पानी क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और पानी ना हम लोग वैसे फर्स्ट डे ही पिया ज़्यादा, फिर भूल ही जा रहे थे पानी पीना। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और हम लोग गए थे ठंड से, उत्तराखंड में तो इतना ठंडा है और अभी भी हम लोग आ गए तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और वहाँ इतना गर्म था, बार बार हमको स्वेटिंग भी हो रही थी। तो हम नारियल पानी लेते रह रहे थे बीच बीच में और फिर मैं आ गई थी कालंगा बीच और ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे यार। सिर्फ मुझे ना एक अंजुम पता नहीं क्या, हाँ अंजुम नाम था, वो बीच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहाँ बहुत गंदगी थी और यहाँ पर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी बड़ा अच्छा बीच है यार देखो। और सभी जगह सेम चीज़ ये है कि वाटर बाइक वगैरह आपको मिलेगी, बोट्स मिलेंगी, तो ये तो सभी जगह मिल रही है मतलब। और पब्लिक सबसे ज़्यादा यहीं है, सबसे ज़्यादा पब्लिक है देखो। इसको क्या बोलते हैं? हेयर ब्रेडिंग। ये देखो ये खूबसूरत दोनों लेडीज हैं। आपका यूट्यूब में आओगे दोनों, ऐसा मैं डाला। और ये हमारे होटल के 4th फ्लोर में था स्विमिंग पूल, तो हमने सोचा क्यों ना स्विमिंग पूल का भी आनंद लिया जाए और हम अपनी बेटी को स्विमिंग कराने के लिए यहाँ लेके आ गए। और ये हमने सेकंड डे ही किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं गए क्योंकि टाइम भी नहीं हुआ और फिर उठने में भी लेट हो जाता था। स्विमिंग तो मुझे आती नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसको ऐसे ही खिलवा रहे थे। बिल्कुल हम रेडी हो चुके हैं और अब हम बैठे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगे। से हाय, से हाय, हाय, बोलो हाय, बोलो। लव यू बहुत एटीट्यूड में दोस्तों। तो अब हम निकलने वाले हैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव के लिए और आज हम लेने वाले हैं स्कूटी से मजे। हम जाएंगे स्कूटी में क्योंकि कल पूरे दिन हम कार में थे, इतनी इरिटेशन होती है ना कार में। स्कूटी में थोड़ा खुला खुला मज़ा आएगा। तो अभी नाश्ता करने के लिए बैठे अपने होटल के नीचे और यहाँ पर बस निकलने वाला है। नाश्ता आ जाए थोड़ी देर में, उसके बाद हम निकलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फर्स्ट डे तो हम लोगों ने एक टैक्सी बुक किया था जिसने हमें पूरा गोवा घुमाया। सेकंड डे से हम लोगों ने स्कूटी ले ली थी 4 दिन के लिए और हम स्कूटी में ही घूम रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी का काजू है और भैया आपको बताएंगे कि काजू कितने से स्टार्टिंग है और कितने तक है लास्ट। भैया आप बताएंगे थोड़ा सा काजू के बारे में? जी जरूर। गोवा का स्पेशल काजू है, नेचुरल। इसको छील के डायरेक्ट आएगा, जो जिसको फिनिशिंग नहीं रहेगा वो 700 रुपये से स्टार्ट है। ये गोवा का स्पेशल काजू छिलके वाला, इसको ऐसे छीला जाता है। वो 800 भी है, 900 भी है, 700 भी है। इसको छील के खाया जाता है। ये मसाला काजू है, 900 पर केजी है। सोल्ट काजू है, सादा काजू है। गोवा के अलग अलग काफ़ी वैरायटी है। और ये देखिए कितनी सारी चॉकलेट्स। पहले तो ये देखिए, ये हमारे वहाँ जो गजक मिलती है उस टाइप की, इसको क्या बोलते हैं भैया इधर? चिक्की रहती है,
कोकोनट है, काजू है, मूंगफली है, सूजी है, गुड़ है। ये देखिए, और ये देखिए कैंडीज, ये चॉकलेट्स बनाई हैं, ये भी काजू से रिलेटेड है सब। ये देखिए काजू से रिलेटेड है, सारी काजू से बनी हुई चॉकलेट्स हैं और काफ़ी चीज़ें, जैम वगैरह, खजूर, टॉफ़ी, चॉकलेट, जूस, जो भी आप लोगों को चाहिए, काफ़ी वैरायटी के हैं। तो गोवा की ये स्पेशलिटी है। ये देखिए कैंडीज़, और यहाँ पर मैं अपनी आँखों में इन समुद्र की लहरों को इकट्ठा करके रख रही थी ताकि मैं घर जाके याद कर सकूँ। और हो रहा था सनसेट और इतना खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेवल, इतना मज़ा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर कुछ अपनी रील्स वगैरह शूट करी और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी आओ आओ, लेकिन वो बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, वो कैमरा सही पर्सन है, वो आना पसंद नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये है बागा बीच। बागा बीच में ही हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, इतना अच्छा लगता था ना। और सनसेट जब होता था शाम के टाइम, हम लोग डेली यहाँ चले जाते थे। और मेरी बेटी यहाँ पता नहीं किसके ये खिलौने, जो भी इसको बोलते हैं, लेकर खेलने में लगी हुई थी। और फिर वो बच्चे आ गए थे मांगने के लिए, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल देने के लिए राजी नहीं थी। इसको लग रहा था कि मम्मा ने ये सब मेरे लिए लिया हुआ है, बस ये खेलने में लगी रह रही थी। इसने फर्स्ट डे ही खेला है, मतलब उसके बाद ये बिल्कुल नहीं खेली, इसको अंदाज़ा भी नहीं आ रहा था। और मैंने इसको फुल कपड़े पहनाए थे, फिर भी बीमार पड़ गई। उसके बाद हम लोग चल दिए थे। फिर हमारे होटल के जो ऑनर थे, उन्होंने हमें बताया कि क्रूज़ पार्टी के लिए आप लोग क्यों नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने अपनी क्रूज़ की टिकट करा ली थी। और यहाँ पर ना ये लोग बेवकूफ़ भी बना देते हैं, तो आप ध्यान रहे कि सही आदमी के पास जाएं। ये पैसे ना मुँह बोले भी लेने लग जाते हैं, लेकिन हमें सही बंदा मिल गया था, तो हम चल दिए क्रूज़ पार्टी के लिए। और यहाँ पर आपको 3-4 टिकट मिलते हैं। पहले बस पिक करती है आपके होटल से, उसके बाद आपको लेके जाती है क्रूज़ पे। और यहाँ आपको 3-4 टिकट्स मिलते हैं। पहले स्नैक्स मिलता है और कोल्ड ड्रिंक, और अगर आप पीने वाले नहीं हैं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। जो पीने वाले हैं उनको मतलब जितनी बियर पीनी हो उतनी बियर वहाँ पर मिलती है। उसके बाद मिलता है डिनर, और डिनर में वही होता है रोटी सब्जी दाल चावल, नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज, सैलेड, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए मराठी कुछ सॉन्ग्स हो रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, लेकिन जितना मैं इसको समझ पाई, मुझे लगता है कुछ मछुआरे वाला सॉन्ग था। और बहुत खूबसूरत यहाँ पर डांस हो रहे थे, और सारे मराठी महाराष्ट्रन लैंग्वेज में थे। हमें तो समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम तो हैं कुमाऊनी, हमारे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये देखिए पीछे से मेरी बेटी का आतंक। ये था हमारा थर्ड डे। हम लोग फिर सुबह तैयार व्यार होकर निकल गए थे, और ज़्यादातर ना हम स्कूटी में ही ड्राइव करते रहते थे और पूरे गोवा में घूमते थे, क्योंकि हमें उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में तो लोगों को ऐसे ही घूमने की आदत होती है। और जो पहाड़ियाँ थी बड़ी खूबसूरत थी। फिर हम चले गए स्टोन लेने के लिए, और मैंने हल्द्वानी से एक ओपेल स्टोन लिया था दोस्तों, शिवरत्न केंद्र से, जहाँ मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। वो ओपेल नहीं था, तो हमने यहाँ पर देखा ओरिजिनल ओपेल हमें ये दिखा रहे थे, और शिवरत्न केंद्र वाले ने मुझे ये दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। और मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्द वहाँ। और ये देखिए इस तरह का मुझे दिया हुआ है इन्होंने। और बस हम यहाँ से आ गए थे, हमें कुछ स्टोन लेने थे, हमने लिए। और साउथ में ना बहुत अच्छे स्टोन मिलते हैं। फिर ये लास्ट डे था, तो लास्ट डे हमने खूब इंजॉय करा। नहीं लास्ट डे नहीं था, सॉरी, लास्ट डे का पहला दिन था। तो लास्ट डे से पहला दिन था। यहाँ पर हम अपनी बेटी को केक खिलाने में लगे हुए थे, और बस फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये था लास्ट डे, हमने अपना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया। और जो होटल के स्टाफ के बंदे थे, 2 इतने ग्रेट, इतने अच्छे दोस्तों, दोनों बिहार से थे, तो उन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था यहाँ पर। और बहुत सुंदर बुके वो हमारे लिए लेके आए थे। केक उन्होंने अपनी तरफ से किया था। तो यहाँ पर ये मेरा 4th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया, जो कि एक ड्रीम जैसा था, और इतना अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। देखिए मेरी बेटी यहाँ पर क्लैपिंग कर रही है। पहले तो उसने बहुत उधम काटा, क्योंकि वो लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, और ये मेरा फ़ोन ना बिल्कुल किसी को नहीं लेने देती है, पापा को भी नहीं। बस फिर अपनी बेटी को लेकर सुबह हम लोग आए, क्योंकि फ़्लाइट तो रात की थी हमारी, मतलब नेक्स्ट डे रात की थी, तो हमें उस दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी, सॉरी, तो हमें रात को निकलना था, तो हमने फटाफट से एंजॉय कर लिया था। फिर ये था लास्ट डे का ही वीडियो एक, जो कि मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है। और बहुत ही बुरा लग रहा था गोवा से जाने में। हम अपने बैठने का जुगाड़ लेके आए थे दोस्तों, यहाँ पर आसानी से चीज़ें मिलती नहीं है। और बस ये था, बज रहा है सुबह का 4, और हमारी 6:50 की फ़्लाइट है। तो हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, और बैग वैग सब जमा हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बच्चे को आया है नुन्नू, और बढ़िया हो रहा है। लव्या अभी सोई है दोस्तों, तो मेरा भी ठीक हो रहा है, वरना बहुत परेशान करती है। जब तक ये उठेगी हम लोग दिल्ली पहुंच चुके होंगे। और इस वक्त है हम गोवा के मनोहर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे। तो बड़ा ही अच्छा एयरपोर्ट है ये भी। एक बार आके लेना।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर दिल्ली एयरपोर्ट और अब हम हमारे अंकित भैया का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी उन्हीं के वहीं खड़ी थी। तो अब वो आते हैं तो बस निकलते हैं घर के लिए। अब तो ऐसा हो गया कि कब घर जाएं। और मैं लाविया की हरकतें दिखाती हूँ आपको। लाविया ने अपने लिए एक टॉय खरीदा है वहाँ से और उस टॉय को बार बार फेंक के बदतमीज़ी कर रही है, गंदी बच्ची। पापा वहाँ वेट कर रहे हैं अंकित भैया का। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट का नज़ारा। ये देखो गाइस, इसकी हरकतें देखो, हरकतें। ये देखो, ये टॉय है ना इसका, ये कुछ ऐसा टॉय है, ऐसा ये। और वहाँ हमारे बैग वगैरह रखे हुए हैं। सब अंकित भैया आते हैं तो हम भी निकलते हैं अपने घर की तरफ। अब मिलती हूँ आप लोगों को। रास्ते में क्या करेंगे वो भी कैप्चर करूँगी दोस्तों। चलो ठीक है, बाय बाय।